पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्वास्थ्य समिति की बैठक में पद्मश्री जितेंद्र सिंह चंटी को एम्बेसडर बनाने पर पूर्व उप महापौर संजय गोयल भड़के। पद्मश्री जितेंद्र सिंह चंटी को पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर भाजपा पार्षदों की नाराजगी कम होती नहीं दिखाई दे रही है। निगम की स्वास्थ्य समिति की बैठक में पूर्व उप महापौर संजय गोयल ने उन पर खुलकर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति निगम की भूमि पर कब्जा कर किराया ले रहा हो वह हमारा ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता। निगम वहां से तत्काल अतिक्रमण हटाए। समिति अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। समिति की बैठक में गोयल ने कहा कि वह खुलकर कह रहे हैं जितेंद्र सिंह चंटी निगम की जमीन पर किराया ले रहे हैं, वह अब हमें गुमराह नहीं कर सकते, इसलिए मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले में महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल पहले ही चंटी को हटाने के लिए आयुक्त को पत्र लिख चुके हैं। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल में एक पार्षद के साथ वहां के डॉक्टरों द्वारा किए दुर्व्यवहार का मामला कंचन माहेश्वरी ने उठाया। वह कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। समिति अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कहा कि इस तरह की शिकायतें मुझे भी मिली हैं। इस मामले में आगे कोई ऐसी घटना हुई तो वह बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में राजीव कुमार, अजय शर्मा ने भी अपने विचार रखे। देखिए, मेरी जानकारी में लगातार 2-3 बार आया और मैं एमएस ने पूरी मेहनत करते हैं, वहाँ पर सभी डॉक्टर्स अच्छे से प्रयास करते हैं, मगर कुछ लोग लगातार रिपीटेडली सुनने में आ रहा है जिनके व्यवहार की वजह से वहाँ पर हमारे कोई पार्षद गया या पार्षद के माध्यम से कोई व्यक्ति गया तो उसको वहाँ पर सही संतुष्टि नहीं मिली। तो आज इस बैठक में विषय आया और इस माध्यम से मैंने आज उनको एक चेतावनी भी दी है कि जो मैं पहले 2-3 बार उनको प्यार से बिठा के समझा चुका हूँ कि हम लोग पहले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि लोग अपने पीड़ा को कुछ कम महसूस करें, उनका एक कॉन्फिडेंस बने हॉस्पिटल में अगर वो आते हैं तो। मगर 1-2 बार मुझे शिकायतें मिली और मैंने आज ये इस कमेटी के माध्यम से चेतावनी भी दी है और 2-3 लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने भी जा रहे हैं। जो मेरे पास नाम आए उन पर इंक्वायरी करेंगे और एक हम क्लास भी लोगों की लेंगे अगर आवश्यकता पड़ी। मैंने एमएस को बोला है कि लोग कैसे बिहेवियर करें, अगर किसी स्पेशलाइजेशन को बुलाकर उनको सिखाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित ये ज़रूर है कि डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, मगर अधिक प्रेशर में भी हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा ट्रीटमेंट करें, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और हमें निश्चित ही इसी तरह से अपने आचरण में लाना चाहिए। अस्पताल से ही संबंधित जो रेफर केस का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया कि अगर एसडीएन अस्पताल से दिल्ली सरकार के अस्पताल में रेफर किया जा रहा है मरीज को, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी फीस जो गरीब लोगों के लिए बड़ी कहलाई जाएगी वो मांगी जा रही है। ऐसे में उसके लिए पत्र लिखने की भी जो बात है वो पार्षदों ने कही है। क्या एलजी को इसके लिए पत्र लिखेंगे या क्या एक्शन प्लान तैयार? निश्चित बड़ी दुखद है सरकारों के बीच में इस तरह का भेदभाव का रवैया, चाहे वो निगम के हॉस्पिटल में आता है, बराबर में जीटीपी दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, आने वाले को नहीं पता है किस सरकार का है वो और वो सरकार किस दल या किस पार्टी की है, मगर बड़ी संकीर्ण मानसिकता के साथ कुछ लोग दिल्ली सरकार के अंदर इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिसका कि दृश्य आज देखने को मिला है। और पहले हमने खुल के देखा है कि दिल्ली से बाहर के लोग आएंगे, इस तरह की बातें। आज डेंगू मलेरिया के अंदर मैंने डाटा उठा के देखा, लगभग 55% हमारे यहाँ जो डेंगू मलेरिया के केसेस आए वो केसेस दिल्ली से बाहर के केसेस थे। तो क्या हमारे पास कोई आया हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करें? हमने उसको भी उसी भाव के साथ ट्रीटमेंट किया है और यही सबके साथ होना चाहिए। और कितना बुरी बात है कि बराबर के हॉस्पिटल से रिकमेंड होके जा रहा है तो उसके साथ पर क्या करेंगे? हम निश्चित उसमें आवश्यकता होगी एक बार हम सीनियर अधिकारियों के साथ बैठकर इसका क्या टेक्निकल वे है, लीगल वे है, और दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे। दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर को भी मैं स्वयं अपना पत्र लिखूंगा और आवश्यकता पड़ी तो एलजी को भी लिखूंगा और किसी भी हद तक इसके लिए जाएंगे। लोगों का दर्द सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे वो निगम के हॉस्पिटल हो चाहे दिल्ली सरकार। बड़ी बड़ी व्यवस्था की यहाँ पर बात की गई, लेकिन उसी बात में एक बात ये निकल कर आई कि 50% बिल्डिंग को जो है वो डेंजरस घोषित कर दिया गया है। वो भी स्वामी दयानंद की एक लौता ही ऐसा अस्पताल है जिसे लोग जानते हैं और एमसीडी का वो अस्पताल है। ऐसे में उसके लिए क्यों कोई व्यवस्था नहीं की जा रही? क्या किसी हादसे का इंतजार है? नहीं, जो डेंजरस एरिया है उसको ब्लॉक किया गया है, उसके एरिया के अंदर कोई मेनली मूवमेंट नहीं है, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा जल्द ही उसे बढ़ाए जाने के लिए भी आपके सामने एडिशनल कमिश्नर ने रखा कि हमने एक बजट लाया है और उस बजट को अभी पास जल्दी से बजट होता है तो उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का काम जल्द ही हो, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, लोगों का एसडीएन हॉस्पिटल पर विश्वास बहुत ज़्यादा है और हमारी कोशिश है लोगों के विश्वास पर हम खड़ा हो। दूसरे पर्दे पे भी बात चल रहा है। देखिए, दिल्ली सरकार का नकारात्मक रवैया देखते हुए
काम तो लोगों को करना ही है, हमें लोगों के साथ खड़े रहना है। तो आज एक बड़ा सुंदर प्रस्ताव आया कि क्यों ना हम CSR फंड के माध्यम से कुछ चीज़ें लोगों की सेवा में और दे सकें। तो हमें किसी भी तरह से कहीं भी जाना हो तो हम उसको करें। एक मुद्दा मीट की दुकानों को लेकर रहा। मीट की दुकानों पे हलाल का और झटके का लिखना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए। कितने बार भी पहले भी मुद्दे उठ चुके, क्या करना चाहिए? नहीं, अभी हमें जवाब यही दिया गया है कि मीट की दुकान पर ये आगे से साइन दे दिया गया है कि वो हलाल है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।